क्यों टेंशन में लग रहे हो आप? अरे टेंशन में क्या, मैं सो रहा था, मैं खिसकते खिसकते इधर आ गया। हाँ करवट लेते लेते, ये ठंडा था, हाँ बैठ के कॉर्नर, हाँ। तो मेरा कंबल खिसक गया। कौन सा? मेरा ये पैर- अच्छा, ये हाँ, वाला कॉर्नर? हाँ तो मेरा पैर पड़ा, हाँ। तो मुझे लगा वो एक सांप नहीं होता, क्रैक होता कौन सा, क्रैत? क्रैक, मुझे लगा वो घुसा है बेड में आया था ना वो बेड के अंदर आ मैं घुसा, गया। मेरा कंबल नंबर देख के वहाँ खड़ा हुआ, मैंने ये क्या व्यवस्था है। फिर बहुत देर सोचा, मैंने लाइट वाइट जला के फोन की, हाँ। तो पता लगा कि नहीं ये बेड ही था वो। अच्छा। ठंडा ठंडा, मतलब बेवजह लोड ले लिए। बहुत तगड़ा लोड आ गया। करीब मैंने कहा भाई साहब इस आदमी ने बददुआएं दे दी मेरा। कल ये लोड आपके साथ भी हुआ था? ऐसा कुछ लोग नहीं, कल धड़ाक से आवाज आई थी। वो मैं कवर ये तो बदल रहा घूमते था रात तब में हुआ था। खगराते रहे इसमें। नहीं, इनका बहुत जोर से इन्होंने कल रात हाथ में उठ के दिया, इनका हाथ पड़ा भड़ाम। मैं कवर लिया और तब मेरे मेरा को ये ना लगा एक था चीज़ वो। बताऊंगा, अभी इस विद्या ये ना कि ये आए होंगे ना, ऐसे मारा होगा, हाँ ऐसा वाला है। हाँ। मेरे तो 2 बार लगी, मेरे एक तो ये देखो ऐसा हो गया। एक तो ऐसा हो गया, एक यहाँ लगी थी, यहाँ तो कुछ होता कल 2 बार लगी थी? हाँ, यहाँ पे तो 2 से लग गई, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और ये यहाँ पे आवाज नहीं थी कुछ। इस वाली में आवाज बहुत तेज हुई थी। इसमें कहते हैं ना, जो जोर से लगती है उसमें आवाज नहीं आती। वही हुआ मेरे साथ। हुआ ना, मजा आया, स्वाद स्वाद आ गया। स्वाद आ गया मतलब। सांप आया था ना, वैसे स्वाद आया था मुझको। नहीं मेरे को ये लगा, मैंने कहा हो सकता है घुसा है कहीं से, बड़ी बात थोड़ी है, जंगल तो है ही। नहीं नहीं, पूरा पैक है वो। कि मैंने वॉशरूम गेट खोल दिया, घुसा है वहाँ से। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ उपासना रिजॉर्ट। गौरव नेगी जी है उसके ओनर। क्या नाम है, पूरा नाम क्या है रिजॉर्ट का? उपासना द रिवर साइड रिजॉर्ट। उपासना द रिवर साइड रिजॉर्ट। ये मरचूला से 6 किलोमीटर दूर है। मरचूला से 6 किलोमीटर, कूपी विलेज आता है ऊपर। कूपी विलेज। तो बगल में नदी है आपके। बिल्कुल। टाइगर की साइटिंग होती है, लेपर्ड की होती है, आपने मुझे फोटो वगैरह दिखाया बहुत है। ऐसी रोड भी है जहाँ पे नाइट ड्राइव भी कर सकते हैं। कल हम गए थे। मतलब घर का रास्ता हमारा, ऊपर जाने जाने का। हाँ मतलब अलाउड है, मतलब उसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर अपने 2 बजे घर जाना तो मैं जा सकता हूँ। जा सकते हैं। तो मतलब घूमने जा रहे हैं, कोई गेस्ट भी जाए तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि नाइट सफारी का पर्पज है। हाँ नाइट सफारी तो इलीगल होती है। नाइट ड्राइव, ड्राइव, नाइट ड्राइव अलग वर्ड है, नाइट सफारी अलग है। ड्राइव। इस रूम को क्या बोलते हो आप? सारे ये लग्जरी रूम है। अच्छा, मतलब कोई नाम नहीं है, रूम नंबर लगे। रूम नंबर रखे हुए हैं। और ये इसका दोस्तों वॉशरूम देखिए, ऐसे इन्होंने अलग अलग थीम पे बनाए हैं, अलग अलग रूम। इनके 15 रूम है। ये अटैच वॉशरूम है, सारे एयर कंडीशनड है। खाना इनका बहुत बढ़िया है। और ये पूरे ग्लास के बने, ज़्यादातर इनके रूम ना ग्लास के हैं। हम रिवर साइड रुके थे तो उसमें भी एक फ्रंट में पूरा ग्लास है। अगर आपकी कर्टन हटा दोगे, वो पूरे ग्लास है। हाँ अगर आप ऐसा कर्टन हटा दोगे पूरा ग्लास है। तो ये पूरी वॉल ये एल शेप में, ऐसे में सारे ये हाँ ग्लास है। ये ग्लास है। तो काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है इनका। इनका नंबर मैं इस जगह डाल दे रहा हूँ, आप बुकिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। खाना बढ़िया है और दूसरी बात प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। दूसरी बात विल्डरनेस है, शांति है, पैड फ्री भी है, पेट फ्रेंडली भी है। पैड फ्रेंडली। आपको अपना डॉग वगैरह सब लेके आ सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पे किसी भी गाड़ी का हॉर्न वगैरह आपको नहीं सुनाई देगा और जानवर की कॉल सुनाई देंगी। किस्मत वाले हो तो साइटिंग हो जाएगी। बर्ड्स है, बर्ड है, बर्ड वॉचिंग है। बहुत इनकी 6 एकड़ की ज़मीन है, इन्होंने बहुत बड़ा बगीचा लगाया है। अभी तो मैं देख रहा सारे गेस्ट आम तोड़ रहे थे, कुछ तो पैक करके भी ले जा रहे हैं। तो ये पूरी बेल्ट में सारा हाँ जानवरों का। ये, और ये एक कमरा ये है, ये रूम है, ये रूम है। ये वो भी कांच का रूम है। उधर इन्होंने कुछ प्री फैब्रिकेटेड रूम बनाए हुए हैं। अच्छी प्रॉपर्टी है, लोकेशन बहुत बढ़िया है। अगर आप कॉर्बेट आने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ करो, आप निराश नहीं होगे। हाँ, मतलब कॉर्बेट से हटके थोड़ा सा ये अभी जो मरचूला जगह आ जाती है, हिल स्टेशन आ जाता है। मतलब कॉर्बेट भी दुर्गा देवी गेट यहाँ से कितना दूर है? 9-10 किलोमीटर। 9-10 किलोमीटर है। और यहाँ पे क्योंकि रामगंगा नदी भी पास में ही है, है ना। और परमिट के साथ वहाँ महासीर फिशिंग भी हो जाती है, हाँ, माशी फिटिंग है ना। उसमें होता है कि पकड़ो फिर छोड़ना होता है फ़ोटो खिंचवा के। और ये जो दूसरे गाड़ी वाले आए इस महीने में दूसरी बार आए हैं, वो अच्छी दोस्ती होगी उनसे सनी जी, तो बता रहे थे कि इसी महीने में दूसरी बार आए। ये दोस्तों रेस्टोरेंट बना हुआ है उपासना द रिवर साइड रिजॉर्ट का। आप 360 डिग्री व्यू देखो। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ है। मड हाउस टाइप है। मड हाउस टाइप है, लेकिन वो 6 लोगों का एक बना रहता है। अच्छा डॉर्मेट्री है। तो अभी तैयार है, चलो देख लेते हैं। ये दोस्तों अंजीर का पेड़ है। इसमें फल भी लगे हैं, मैंने कहीं देखे थे अभी, ये लगे हैं। और ये देखिए अंजीर के फल है। इसे भालू बहुत पसंद करता है। एक बार यहाँ से भी देखिए, रेस्टोरेंट का बैक साइड है, चारों तरफ पहाड़ है। इन्होंने फेंस लगाई हुई है चारों तरफ कि जानवर ना आ सके। ये इन्होंने एक 6 बेड की डॉर्मेट्री बनाई है। अगर
3 बेड की, 3 डबल बेड की, और बड़ा अच्छा रूम है, मड हाउस स्टाइल में बनाया है, थैच रूफ है, एसी है, हाँ स्प्लिट एसी है, और इन्होंने पूरा ग्रास का जो ग्रीन ग्रास का वो लगाया हुआ है अंदर। अच्छा 2 टॉयलेट है, 2 वॉशरूम है। ये देखिए इन्होंने एक अटैच वॉशरूम ये बनाया है, एक अटैच वॉशरूम ये है, क्योंकि जब 6 लोग होंगे तो फिर 2 की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया है। अगर बड़ी फैमिली भी आ रही है, गेट टुगेदर करना है कि भाई गप्पे हाँकनी है, या ग्रुप आया कोई, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 3 बेडरूम है, टेबल भी दी है, कुर्सी भी दी है, ऊपर सीलिंग फैन भी है और नीचे टेबल फैन भी है, और पूरा इन्होंने ईंट का और मड का बनाया, मतलब सीमेंट का मड का है, मिट्टी है, हाँ मिट्टी का बनाया। बड़ी अच्छी खुशबू सी भी आ रही है इसमें। अभी दोस्तों वीरू के आया हूँ, और वो अपना फेवरेट नींबू पानी वीरू ने बनाया। एक अवस्थी जी और भी है सर। वो कौन है? एक अवस्थी जी हमारे वहाँ भी है। कानपुर का। कानपुर में तो अवस्थी बहुत सारे हैं। हाँ, नहीं वो अवस्थी जो है यूट्यूबर, यूट्यूबर, क्या नाम है उनका? अन्नू अवस्थी। अन्नू अवस्थी कॉमेडियन है वो दूर के हमारे रिश्तेदार है, सुमेरपुर के ही है वो भी, जहाँ हमारा गांव है ना ओरिजिन वाला। उसका स्टाइल उसने जो डेवलप किया है ना, हाँ लखनवी और उसमें हाँ, अवधि डाल पहचान तो गई हुई है, अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं, पहचान तो गई हुई है। मिठाई के डिब्बा है, संभाल के रखो। काम है ये। वो दूर मतलब गांव वाले रिश्तेदार है हमारे में। उसने लखनऊ को इतना अच्छा, लखनऊ पुरानी बोली में पकड़ा हुआ है और पॉपुलर है। लखनऊ नहीं, कानपुर, कानपुर भैया है और उसमें वो लखनऊ का मिक्स कर दो। अवधि। हाँ आप उधर के ही है क्या? मैंने कहा ना सर अवस्थी जी है तो ये बोले शायद कानपुरिया, मैंने कहा ये तो नहीं, बेसिकली हम लोग उन्नाव के ही हैं, लेकिन फिर मध्य प्रदेश चले गए थे। हर जगह पकड़ा हुआ है, बोली नहीं लाते। हाँ, सिर्फ साउथ छोड़ कर। तो आप कॉर्बेट घूमने आए थे? कॉर्बेट, हाँ, बच्चों को लाए, नाती नाती ने। अच्छा अच्छा, दिखा कुछ? नहीं वहाँ गए नहीं, अच्छा सफारी नहीं गए? बंद पड़ा है ना, हाँ हाँ हाँ। मेंटेनेंस टाइम है। ये वीरू की वाइफ है न्योमी। अच्छा, ये रोहित जी है, ये मोहित जी हैं। नमस्ते जी। अभी वरुण से मिले, मैंने कहा वरुण इंग्लिश बोलता है न्योमी की वजह से। अच्छा आप कब आए? मैं आया 2 दिन पहले था। अच्छा हाँ बच्चे ने बोला। हाँ, तब पता चला तुम घर पे हो। ये नैनीताल गया, फिर मैं मरचुला चला गया, 2 दिन से वहीं था, फिर अभी आया। अब जा रहा हूँ उधर मुक्तेश्वर। लंच? नहीं लंच नहीं, अभी हैवी ब्रेकफास्ट, लंच बना हुआ वहाँ, अब पता नहीं कब पहुँचेंगे। अभी घर से आई हो? कपड़े धो के आए। अच्छा, अभी क्या ताला बंद है? और कोई दिन में कोई जानवर तो बाउंड्री बंद कर देती होगी। हाथी इस टाइम तो होंगे नहीं? हमारा कुत्ता है, कुत्ते हैं, कुत्ते हैं? अच्छा कुत्ते भी थे। खाना देने जाते हैं। अच्छा, दिन में कुत्ता। और हाथी इस टाइम है? अब नहीं है ना। लेकिन अभी कल परसों किसी को दिखा है उधर मरचुला के, मोहान मरचुला के बीच में दिखा है। नहीं परसों भी आए थे ना, हाँ। जिस दिन आप लोग आए थे। हाँ। ये नीचे। अच्छा यहाँ था, मतलब भूले भटके आ जाते होंगे ना। हाँ, एक मखना खाते हैं। मखना, और ज्यादा। मतलब जो मेजर मूवमेंट है वो अभी नहीं हो रही होगी ना, वो तो सर्दी में कभी जाती भी देख सकता है वो, अच्छा। अपनी मर्जी से आ जाता है। अच्छा चले चला भी जाता जाता है। है। हमारी तरफ क्या है, वो श्यामपुर तरफ चले जाते हैं बारिश में, मक्खी परेशान करती है ना नदी में। फिर हमारी तरफ सर्दी और ये मार्च मई जून तक बहुत वो होता है। सर जी कैसे हैं आप? सब बढ़िया, माता जी कैसे हैं? बच्चे कैसे मम्मी हैं? सब बढ़िया। हमने कहा इनको, मोहित जी को बोला इनको ये नींबू पानी की शौकीन, हमने कहा नींबू पानी पीना तो वीरू क्या पिलाएंगे। अच्छा पकौड़े बनवाए? नहीं नहीं, अरे नाश्ता ब्रंच हो गया ना। अब लंच बना है, मुक्तेश्वर है, पता नहीं 5 बजे पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे? मुक्तेश्वर में कितना टाइम लग जाएगा? मुक्तेश्वर लगभग 4-4.5 घंटे। 4 घंटे। अभी कितना बज गया? क्योंकि आज संडे का दिन भी है ना, ट्रैफिक भी मिला। 12:30 है अभी इस टाइम पे। 4 बजे। कल हम तो नैनीताल से इधर घूम के आए थे, कैची धाम होते हुए, वहाँ से गर्म पानी खैरना होते हुए। ऐसी भीड़ है कैसी ना? उधर को तो अच्छा खासा रस है, रश है। रश है खासा। और जो आईटीसी प्रॉपर्टी है उसके जस्ट आगे क्या खेल रहा है वो एकदम जी? सड़क के किनारे बैठे मिल हैं। गया? हाँ, रिकॉर्ड भी कर लिया? जब तक रोको बाइक से थे, हाँ। साथ वाले को रुकाया हाँ, और वो तो नीचे कूद गया था, हाँ। पर वो तुरंत जहाँ से कूदा था वहीं से नीचे कुछ दिख भागता हुआ दिख गया था। हाँ। फिर वहाँ से फिर नीचे आए, कुमेरिया और मोहान के बीच में नीचे हाई बैंक पे था एलिफेंट। एलिफेंट। वो मखना जो आजकल गाड़ियों के पीछे भाग अच्छा रहा वो है, बड़ा फेमस चल रहा हो गया। अच्छा, वही नहीं बोल रही थी कल था। हाँ वही वही।
नौवीं को मेरे को तो भगाया उसने अच्छा, अच्छा। काफी दूर तक भगाया, अच्छा, घर के पास आ गया था। स्कूटी में कि गाड़ी में? नहीं पैदल थे, पैदल भगाया? पैदल भगाया। इतनी धूल उड़ाता हुआ हाथ पीछे चीखा मारता हुआ, हम आगे आगे और पीछे पीछे, सर वो एक जगह आके रुक गया। खतरनाक आदमी है वो। वरुण तो नहीं? नहीं, हम शाम को घर पे लाइट वगैरह ऑन ऑफ करने गए थे ना, वो ऑलरेडी वहाँ खड़ा था पहले ही। अच्छा, अब मैंने रॉकेट जला के फेंका उसकी तरफ, वो गुस्सा हो गया, और चिढ़ होगी। वो हमारे पीछे पड़ गया। बोला अब तुम्हें रॉकेट बना दो। उसने कहा मुझे बात को बनाने की कोशिश। अब कौन सी क्लास में हो तुम? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? खींच के दिखाओ, खींच के दिखाओ। अच्छा बता दो कौन सी क्लास में छोड़ दूंगा? छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। से UKG। तो मैं घर पहुंचा तो मैंने उन्हें कॉल किया। तब शायद हम नाइट बोले, मुझे वीरू का फोन आया, हम नाइट ड्राइव कर रहे थे, अच्छा, हाँ, तो तब आया। चलो बहुत अच्छा रहा। रूट ठीक है, रूट बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया प्रॉपर्टी। मतलब अच्छी है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी में सब नदी मिल जाती है आपको, AC रूम मिल जाते हैं, चारों तरफ पहाड़ मिल जाता है, गाड़ी वाड़ी का शोर नहीं है, टाइगर वाइगर दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा, सिर्फ हवा और बर्ड्स की और नदी की आवाजें बस। वो है, और वहाँ टाइगर भी दिख रहा है। हाँ टाइगर भी और उनकी प्रॉपर्टी में 2 दिन पहले सांबर और लेपर्ड आए थे, तो मतलब बढ़िया जगह है। मैं और राजीव अंकल जी हम एक बार गए थे वहाँ, सांबर की एकदम स्ट्रेस कॉल चल रही थी सामने बिल्कुल। राजू वही थे क्या जो हम मिले थे, वो जो हाँ रात में रहते हैं। जो कुर्ता पजामा पहनते हैं? हाँ हाँ अचानक। नहीं वो आपको सुशील अंकल मिलेंगे। अच्छा, अच्छा बोला है। हाँ जिनकी प्रॉपर्टी मत चलो हाँ हाँ हाँ। अच्छा, नई खरीदी है जिन्होंने भी? हाँ, वो सुशील अंकल, राजीव अंकल जी गुड़गांव के ही हैं, अच्छा अच्छा, तो उन्हें बहुत पसंद आया उनके पास से। बढ़िया, चला जाए। मैं खाना तो बना। अरे नहीं भाई, अभी दोस्तों मैं जो जिम कॉर्बेट का काला डूंगी वाला घर था वहाँ से मुड़ के अब नैनीताल की तरफ जा रहा हूँ। और जिस टाइम पे जिम कॉर्बेट रहा करते थे वो गर्मियों में नैनीताल रहते थे, सर्दियों में काला डूंगी रहते थे। इसी रूट के आस, ये तब मोटरेबल रोड था नहीं, और ये रोड जो है ये काला डूंगी से नैनीताल का 25 किलोमीटर का है, लेकिन जिम कॉर्बेट के उस टाइम पैदल जाते थे तो ये रास्ता 25 किलोमीटर का नहीं था, ये था 8 किलोमीटर्स का। और उनकी बहन मैरी डोले जो स्टेप सिस्टर थी, उनकी मदर, वो सब पालकी में चलते थे, कॉर्बेट पैदल चलते थे। जब उनकी मदर और बहन मर गई तो मैगी, उनकी जो बहन थी, वो डोली में चलती थी। कॉर्बेट हमेशा पैदल चलते थे इस रूट पे। और बहुत सारे किस्से हैं जो उनके बचपन के हैं, जब जिम कॉर्बेट बहुत छोटे थे, 8-9 साल के थे, क्योंकि लड़कियां, ये गाना कहाँ जा रहा है? गाना कहाँ जा रहा है? तुम गाना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो? वीडियो हाँ, हमारे मोहित जी कान में लीड लगा के गाना गाए पड़े हैं। जल्दी से रोहित जी इनकी शादी कराओ बहुत भैया। आवश्यक है, नहीं शादी नहीं नहीं, गड़बड़ मामला है। साथ बढ़ा के नहीं, आज ही मैं फिक्स करवा दूंगा। आज ही बात करो, घर वालों से बात करो। हाँ। वो लोग ही आप बता, आप ये बताना कि एक यूट्यूबर को वीडियो बनाने से डिस्टर्ब किया इन्होंने। गाना गा रहे हैं हाँ, यार। हाँ। क्या सोच ये जैसे ही देखिए पहाड़ आया ना तो इनकी भावनाएं जाग गई हैं। ये तो रात हो तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था। हाँ। कि वो गाना गा रहा है। मतलब ये, और आप देखिए भाई साहब, इस इंसान का चेहरा देखो ध्यान से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। लाइक तो बोलूं मैं वीडियो में भाई, कोई लड़की इनको पसंद करे तो मैसेज करे। ये अभी भेजा था भाई साहब। थैंक यू भाई, तुमका फोन आया, थैंक यू। तो दोस्तों, जब जिम कॉर्बेट बच्चे थे तो वो जो उनका बोर कैनाल वाला सीन था कि जब वो उनके साथ की लड़कियां थी, नहाती साथ की, मतलब बड़ी थी, ये 8-9 साल के थे, तो इनको रखवाली करने की जिम्मेदारी दी जाती है। वो बोर कैनाल थोड़ा अंदर ही थी जहाँ से अभी निकले हैं। तो क्योंकि ये लड़कियों के साथ रहते थे तो लड़कियां, 2 लड़के थे, डेंसे और एक उसका नील नाम था, क्या नाम था, तो वो सारी लड़कियों के पीछे पड़े रहते थे और लड़कियां भी उनसे फिरकी लेती थी, कभी एक की हंसी उड़ाने के लिए, कभी दूसरी प्लान बनाने का। तो इसी रोड पे डेंसे का प्लान बनाया गया था। मतलब रोड, मतलब जब भी ये पगडंडी थी, थोड़ा अभी चढ़ के घूम के जाती है तब सीधी जाती होगी, लेकिन रूट यही था। आप देख रहे हो कितना घना जंगल था। उस टाइम पे भी इतना ही घना जंगल था, क्योंकि इससे ज़्यादा घना जंगल हो नहीं सकता। तो
उन्होंने प्लान ये किया कि डेंसे को पहनाएंगे भालू की खाल, और वो जो दूसरा लड़का था, नाम मैं भूल रहा हूँ, नील नाम था, ऐसा कुछ नाम था, तो वो आ रहा, और जो जिम कॉर्बेट के बड़े भाई थे टॉम, जो कि उनके पिताजी की जब मृत्यु हो गई थी तो उनके बदले में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी टॉम को पोस्ट ऑफिस में। लेकिन संडे के दिन, मतलब सर्दियों में नैनीताल के पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा काम होता नहीं था, लेकिन और सर्दियों में क्योंकि ये लोग यहाँ रहते थे काला डूंगी में, तो नील जो है उनके, अगर नील नाम मैं सही बोल रहा हूँ तो उनके अंडर में काम करता था। तो लड़कियों ने पहले से टॉम से बोल दिया कि आप उसको देर तक काम में उलझा के रखना, छुट्टी मत देना, कि वो उजाले में ना आ पाए, उसको अंधेरा हो जाए। वो अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाता रहा, लेकिन प्लान था। डेंसे को प्लान में शामिल किया, उसको भालू की खाल पहनाई बढ़िया सी बना के, सिलवा के, और इसी रास्ते में कहीं आके, जहाँ पे हम हैं यहीं कहीं की बात होगी, क्योंकि काला डूंगी से अभी हम बहुत आगे नहीं आए, तो वो लड़की अभी काला डूंगी से थोड़ा ही ऊपर आई थी। अब जब छोड़ा तो टॉम ने बोला भाई तुम लेट हो गए हो, जंगल का रास्ता आप देख ही रहे हो कितना खतरनाक जंगल है, आज भी टाइगर मिल जाता है यहाँ पे, तो पहले की तो बात ही छोड़ो। तो उसने कहा भाई तुम्हें खतरा हो सकता है, तुम एक काम करो, ये मेरी गन ले जाओ, शॉर्ट गन, 2 कारतूस भी दे दिए लोडेड। अब वो गाना गाता अच्छा था, और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए गाना, बढ़िया गाना गाता हुआ आ रहा है। बाद में जब उसकी आवाज़ आने लगी जहाँ ये लोग छुपे हुए थे, तो लड़कियों ने बोला कि आज तो कुछ ज़्यादा ही सुर में गा रहा है, और एक चट्टान के पीछे छिपा दिया डेंसे को। अब कॉर्बेट भी थे वहाँ पे, बच्चे 8-10 साल के। अब जब वो नज़दीक आया, एकदम से भालू की खाल पहने हुए डेंसे खड़ा हो गया, हु करके, जो भालू करता है, भालू जो अपनी आवाज़ निकालता है। अब डेंसे के हाथ में थी लोडेड गन, उसने उठाया, और निशानेबाज थे दोनों, डेंसे और वो नील दोनों बढ़िया थे। उसने लिया, सीधे छाती पे गोली, ठड़ाक, डेंसे नीचे लुढ़कता हुआ चला गया। अब लड़कियां रोने लगी, क्योंकि उन्होंने तो मजाक किया था, और नील आया, देखो मैंने अभी भी भालू मार दिया है, कितना बड़ा बहादुर हूँ। वो बोली चुप, कहाँ गया भालू, कहाँ गया, बोला लुढ़क के नीचे चला गया है। लड़कियों को रो रो के बुरा हाल किया, कि उनकी मजाक के चलते डेंसे की जान चली गई थी, ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा जल्दी जाओ तुम, वो लड़कियों से बोला तुम भी चलो मेरे साथ। इसने बताया नहीं कि डेंसे का मैटर है, इसने बताया हुआ, बोले कोई था आदमी, बोले जल्दी जाओ नीचे। वो भाग के गया। अब उसके बाद में गुत्थम गुत्था होने की आवाज़ आने लगी नीचे से। अब उसके बहुत देर बाद जब दोनों डेंसे और नील ऊपर चढ़ रहे थे, तो जो भालू की खाल थी वो नील के हाथ में थी, और जो इसकी गन थी वो डेंसे के हाथ में थी। साफ दिख रहा था अच्छे से लड़े हैं। अब उसके बाद लड़कियां नाराज हुई टॉम से कि भाई तुमने क्या कर दिया, तुम्हें तो मालूम था कि हम लोग कुछ करने वाले हैं, और तुमने उसके हाथ में लोडेड गन दे दी थी, मर जाता तो। टॉम आया, जब काला डूंगी आ गया तब की बात है, टॉम अगले दिन आया था, तो बोला, पहले सुनता रहा सारी बात, फिर बोला मैंने गेहूं का आटा भर के दिया था उस कारतूस में, उसमें गोली थी वो था ही नहीं, धमाका हुआ था केवल, गन पाउडर और आटा जो भी था, चोट नहीं लग सकती थी। तो इस तरह की जो मस्तियाँ जिम कॉर्बेट ने की थी वो इसी रूट में थी। तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा था, तो मैंने, हालांकि रूट में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्या जामुन भी रखे हैं, कभी कभी खा लेते हैं। वैसे अभी भुट्टा और मैगी ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे व्यू पॉइंट है। और हमारे डेस्परेट भाई जी, जिनकी की शादी नहीं हो पा रही है, अच्छा अब इन्होंने जो है ना कान में लगाया, लेकिन सुन रहे हैं सारी बात। अभी तो लोड हो गया ना वो इंटरनेट का। हाँ, अच्छा इंटरनेट का लोड हो गया, इसलिए लोड ले लिया इन्होंने। हाँ। तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं, जा रहे हैं हम मुक्तेश्वर। दोस्तों अभी मैं भवाली पहुंचने वाला हूँ, जा रहा हूँ मुक्तेश्वर। तो इस ट्रक के पीछे कुछ लिखा था, तो मैंने आप लोगों को बताया जाए, जहाँ शांति वहाँ उन्नति। आपको पता है कि शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। दोस्तों मुक्तेश्वर आ गया हूँ, और ये जो कॉटेज है इसके ठीक सामने देखिए कितने सारे एप्पल लगे हुए हैं, ये देखिए, और बार्किंग डियर कॉल कर रहा है। तो क्योंकि शाम हो गई है, लेपर्ड के निकलने का टाइम है, और लगातार कॉल कर रहा है, इसका मतलब लेपर्ड है। इस तरफ से कॉल आ रही है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, सामने बादलों का नज़ारा है, और ये देखिए पूरा एप्पल ऑर्चर्ड है। ये यहाँ से बार्किंग डियर कॉल कर रहा है, एक बार मैं जूम करता हूँ, ये देखिए
लेपर्ड बोल रहा है कि तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा। ये देखिए दोस्तों, अभी के अभी जो ओनर हैं उन्होंने ये एप्पल तोड़वा के भिजवाए हैं, यानी कि अभी 2 मिनट पहले टूटे हैं, एकदम फ्रेश एप्पल। पहाड़ी नमक है आपने यहाँ? जी पहाड़ी नमक रखते हैं आप? हम लोग वो रखते हैं यहाँ सेंधा नमक। सेंधा। वैसे मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, वो भी आप बनाना, हम अपने यहाँ बनाते हैं। अच्छा उसमें आप अदरक, लहसुन, वो बनाने का जी हाँ उसमें धनिया, हरी मिर्ची सब कूट के वो, और काला नमक 50% वाइट नमक तो बना कर वो सुखा दीजिए। वो जब वो खाओगे ना तो सेंधा या काला नमक जब वो देना उसके साथ मजा आएगा ये वाला। बिल्कुल। हमारे ब्रदर ने लखनऊ में अच्छा बताया हमारे अच्छा कि हम अच्छा, आप उधर के हो क्या, लखनऊ के? देहरादून से हैं। अच्छा। तो ये जो अभी मुझे लग रहा था किसी रिजॉर्ट की लाइट है, ये रिजॉर्ट की लाइट नहीं है, दूर कहीं बिजली चमक रही है जिसकी की आवाज़ कैरी नहीं कर रही। आप देखिए अगर इसमें दिख रहा हो आपको, ये इतनी ज़्यादा तो रिजॉर्ट की लाइट हो ही नहीं सकती। और देखिए पूरे बादल चमक जा रहे हैं, और अगर ये पास में बिजली चमक रही थी तो फिर गड़गड़ाहट गरज आनी चाहिए, वो भी नहीं आ रही। ये अभी हम हैं पहाड़ी सफारी कॉटेज मुक्तेश्वर में। ये 6 रूम की लग्जरी प्रॉपर्टी है, 4 स्टार रूम है, खाना बहुत हाइजीनिक है, बढ़िया है। अभी हम लोग वॉक करने के लिए निकले थे, तो ये लाइट हम अभी छत पे थे तो वहाँ से डिस्कस कर रहे थे कि शायद ये किसी रिजॉर्ट की लाइट है, लेकिन ये रिजॉर्ट की लाइट नहीं है। ये बहुत, क्योंकि हम पहाड़ पे हैं और ये एकदम हिमालय पे हैं, और पूरा हिमालय व्यू वहाँ से आता है, जो ये मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है इस पूरी बेल्ट से आता है। तो ये दूर कहीं बिजली चमक रही है जिसकी मुझे लग रहा है गरज की आवाज़ नहीं आ रही है, रोशनी नज़र आ रही है, क्योंकि एकदम पूरे आसमान में जा रही है। आप देखो, अगर ध्यान से देखोगे अब इतनी लंबी, अच्छा अगर रिजॉर्ट की लाइट होती तो एक जैसी चमकनी चाहिए ना हर बार, लेकिन ये देखिए ना एकदम अलग हो जा रही है। तो ये है वो कॉटेज, और अभी हम लोग इस तरफ गए थे तो 5 लोगों में कोई लेपर्ड का डर नहीं होता, लेकिन बार्किंग डियर कॉल आई थी। लेकिन मुझे अभी ध्यान आया, जो ओनर है मिस्टर डीपी सिंह, उन्होंने बताया था कि एक लेपर्ड फैमिली रहती है। फिर एक जब नाला आया तो मैं इन लोगों को बता रहा था कि ये खतरनाक जगह है, क्योंकि नाला मतलब सडन इनकाउंटर की जगह होती है। तो मैंने कहा अरे यार ये तो कव वाली है यहाँ पे, मैंने कहा चलो वापस लौटो, क्योंकि कव वाली को प्रोवोक करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे हैं तो वो अटैक करेगी ही करेगी, फिर वो नहीं देखती कि 5 आदमी है कि 10 आदमी है। तो इसलिए मैंने कहा फिर इधर चलो, क्योंकि उस साइड इन्होंने बताया मूवमेंट है। तो हम जा रहे थे, तो फिर हम लोग आधा किलोमीटर दूर से लौट आए। और ये है उनका बोर्ड, पहाड़ी सफारी कॉटेज होम स्टे गवर्नमेंट अप्रूव्ड, दारिमा मुक्तेश्वर। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, ये देखिए। दोस्तों, इस सुबह सुबह का नज़ारा है पहाड़ी सफारी कॉटेज मुक्तेश्वर से। मेरे मुंह में सेब है, थोड़ा बोलने में आ रहा है। अभी अभी खाया मैंने, पेड़ से तोड़ा हुआ सेब, ये लगे हुए हैं। ये देखिए, हल्का मतलब मीठे तो हो गए, हल्का सा खट्टापन है, तो मैंने काले नमक के साथ खाया, मज़ा ही आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर भी दिख रहा है, और अगर आप वहाँ गए हो, मैं गया हूँ पहले, वहाँ एक जगह है चौली की जाली, और उसके बाद एक वैली होती है जहाँ से नीचे का नज़ारा आता है। वो जगह सामने दिख रही है, ये देखिए। ये जो मंदिर है ये है मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर, और इसके साथ साथ अब जब आ जाओगे आप यहाँ, ये है चौली की जाली। यहाँ क्या है, चट्टान पे एक छेद है जिसमें से ये मान्यता है कि जिन महिलाओं के बच्चा नहीं हो रहा होता, अगर इसके अंदर से निकल के उस पार चली जाएंगी तो उनको बच्चा हो जाएगा। उसको बोलते हैं चौली की जाली। और यहाँ से ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। बहुत सारी खड़ी खड़ी रॉक्स हैं उस साइड से, और ये मैंने व्यू लिया है यहाँ बालकनी से, पहाड़ी सफारी कॉटेज मुक्तेश्वर। अभी जा रहे हैं जागेश्वर। मैं बहुत बार गया हूँ। ये बोर्ड देखो भाई, लेफ्ट ही मुड़ना ना। हाँ, पूछ लेते हैं सर से। भैया जागेश्वर इधर ही है? जागेश्वर पहले अल्मोड़ा जाना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि गूगल लोकेशन ने दोस्तों अभी बहुत बुरा फंसाया हमें। हमारे साथ वाले जब हम इनकी ज़मीन जा रहे थे, एक दूसरा रोड था, गूगल लेके ऐसे रोड थे जो जिस रोड का हर मोड़ आखिरी मोड़ था, और हमारे साथ वाले पायलट बन के कूद के आगे जाने को तैयार थे।
फिर हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा, हम आपकी ज़मीन में जा रहे हैं, वो पता चला आप ही नहीं जाएंगे, सारे जाएंगे। फिर इनको बिठाया ज़बरदस्ती हमने, तो तब ये सब बोलने लगे भाई साहब जिमनी ले लो। मैंने कहा यार जिमनी का प्लान है मेरा अक्टूबर में, उधर डिस्काउंट आता है ना, तो कुछ बोल रहे हैं थार ले लो। थार भाई साहब उस रोड से जा नहीं सकती थी, यार तो कोई सवाल ही हाँ, लेकिन जिमनी चली जाती। जिमनी, हाँ जिमनी मैं चली गाड़ी जाती। जिमनी उसके लिए। प्लस एक और चीज थी कि जिस तरीके की रोड थी ना, उस हिसाब से तो मेरे को लग ही नहीं रहा था कि भाई साहब हम पहुंच पाएंगे। हाँ हमारी कार ये स्लिप कर रही, ये स्किड मार रही थी। हाँ, हाँ। तो मतलब उस रोड पे स्पेसिफिकली उस एरिया के लिए इस तरीके की कार चाहिए हमें जहाँ पर रिस्क फ्री हाँ। ड्राइव कर पाए। अच्छा ना, देखो उतार तो हमने सक्सेसफुली ले ली, हाँ, लेकिन चढ़ाते वक्त नहीं चढ़ती चढ़ाते वक्त एक्सपर्टीज थी ना, इसलिए हमने उतार ली वहाँ। हाँ। कोई और अनाड़ी होता तो खेल जाता। हाँ, लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर हम वापस आने की सोचते, अगर हमें दूसरी रोड का पता नहीं चलता, तो फिर तो ये अगले टायर पे चलती है, वो काई थी वहाँ पे। हाँ बहुत रिस्क था, बहुत ज्यादा रिस्क था। दोस्त महादेव के पास पहुँचते। महादेव का तो पहुंच नहीं था। अभी जागेश्वर पहुंचे, चाहे स्वर्ग लोग पहुंचे, कर्म अच्छे हैं, स्वर्ग ही पहुंचेंगे। आप लोग के भी ठीक है ना? अरे भाई साहब बहुत अच्छा है। हैं? रोहित जी ये क्या बोल रहे हैं? इनके लोड ज्यादा है। जवाब दो भाई, ये क्या सुन लिया मैंने? सुनिए, मैं इस बारे में एक बात बोलूंगा। कर्म इंसान को पता होता है, अच्छा। उसने कैसे किए हैं। हाँ, भाई साहब जिसके साथ होता है उसको पता होता है। अभी तो बताया कि आप नजरबाजी हैं। मैंने कर्म अच्छे किए हैं, हम्म। पर जैसे मोहित जी लोड दे रहा है ना बराबर, ये नहीं हो सकता। तो क्योंकि उनको डाउट है कि कहीं मैं उल्टा गलत रॉन्ग टर्न ना ले लूं। अच्छा। समझ रहे हैं ना, एक मूवी है ना रॉन्ग टर्न, हाँ। वैसे ही आपका रॉन्ग टर्न हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहित जी के कुछ राज आपके पास हो कि ये आपको ऊपर भेजने के जुगाड़ में हो कि फिर ये वो राज अरे बहुत राज ही रह बहुत जाए। सारे ऐसे ऊपर राज हैं भेजने वाली जुगाड़ में नहीं जो है। हाँ। on इनके camera कर्म ही नहीं ऐसे कि बता अपने आप ही चले जाएंगे। अच्छा, ऑन कैमरा हम नहीं बता सकते। अच्छा, बहुत ऐसे राज हैं। अच्छा, बहुत। परंतु हाँ, वो राज गलत नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत गलत है। हाँ, देखोगे तो बहुत सारी चीजें हर इंसान गलत है। हाँ। नहीं, ये तो मैं काट दूंगा यार, ये मोहित जी की शादी नहीं होगी फिर। नहीं, पर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जनता को फोर्स करना चाहिए लोड वाले भाई साहब को कि बताओ राज। बात, हाँ, वही तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर अगर आप जनता गलत सोच लेगी तो फिर वो शादी नहीं होगी। नहीं, ऐसा राज नहीं है, शादी संबंधित राज नहीं होगा। जैसे उनके काम को लेकर अच्छा, अच्छा। बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक है, एक एग्जाम्पल। अच्छा। जैसे मैंने चलो मैं बोल देता हूँ, हटा छोड़ हटा, हाँ। मैं बोल देता हूँ। हाँ। जैसे इनकी पत्नी जी आएंगी, हाँ। दो पत्नी रहेंगी, हाँ, तो ये जिम्मेदारी, जैसे जिम्मेदारी कहती कल इनकी माता जी, हाँ। इन्होंने दिन भर उनको नहीं बताया, वो चिंतित हो गई हाँ। कि भाई मेरा रात को बालकनी में डांट खा रहे थे, वही कैसे? ऐसे ही क्या करेंगे ये, जब हाँ। कहीं कभी बाहर गए, हाँ। पहले बात तो जा नहीं पाएंगे बिना पत्नी किए, हाँ। क्योंकि ऐसा पत्नी नहीं मिलने वाली है। हाँ। ठीक है, जब ये बाहर जाएंगे, हाँ। उस स्थिति में क्या होगा, ये फोन नहीं करेंगे, हाँ। पत्नी फट जाएगी, अरे बाप रे। पत्नी का कहेगी सीरियस नहीं लग रहा है हाँ, मेरे को हाँ। लेके। तो ये सारे जो कांड तो है, ये दोनों दर्द तो आप और मैं समझ सकते हैं, हम ही ये- शादीशुदा है। देखो आप, मैं आपके साथ 3 दिन से हूँ, हाँ। 3 दिन से आपने देखा होगा कि मैं इस चीज को लेकर लोड में नहीं हूँ, नहीं हो, है ना। हाँ। क्योंकि मैं बहुत आपको लोड ट्रांसफर बड़ा अच्छे से आता है। हमें अरे ट्रेनिंग लेके चलता अच्छा। हूँ, ट्रेनिंग लेके चलता हूँ मैं, ट्रेनिंग, इसी हाँ। को तो मैनेजमेंट बोलते हैं। इसी को मैनेजमेंट बोलते हाँ, हैं। ये भाई साहब मैनेजमेंट नहीं कर पाए क्योंकि हाँ। ये जहाँ जाते हैं खो जाते हैं। अच्छा, तो ये इनके कर्म कांड है, तो ये लड़की पसंद नहीं करती है। हाँ। लगता है कि लड़का लोड नहीं ले रहा, लोड नहीं ले रहा। लोड नहीं लेगा तो लोड ट्रांसफर हाँ। कर देगी। तो दोस्तों राज ऐसे ही थे और कुछ नहीं थे, इसलिए अभी भी ये इनकी जो डिमांड शादी के लिए बनी रहेगी, बनी रहनी चाहिए। ठीक है, नहीं, पर फिलहाल आप जिमनी को मैं बोलूंगा फाइनल कर दीजिए, कर दूं फाइनल। और एक बार आप आशुतोष सर से पूरा डिटेल। आशुतोष जी, नहीं मतलब भाई साहब आपका क्या ओपिनियन है? भाई जिमनी लीजिए, अच्छी गाड़ी है, और उस पर फिर जाएंगे हम लोग बढ़िया, स्पीति वैली जाएंगे। हाँ, वो तो हाँ जाएंगे। स्पीति। मतलब पहले आप ये बताओ कि जिमनी की थार, आपका क्या मेरे ओपिनियन हिसाब से है? जिमनी हार थार बन के जाती है मैंने यहाँ पे। एक तो एकदम बहुत टाइम टेकिंग है महिंद्रा की गाड़ियों को ले पाना, और फिर कहते हैं उसमें मैंने कुछ बैड फीडबैक सुने हैं, ऐसे आगे था कि कई बार ऐसा होता है कि अटक जाती है कुछ जगह, और बहुत मैंने सारे सुना कि up downs स्पीति होते हैं। वगैरह में स्टार्ट हाँ। जिमनी ही है जो स्टार्ट होती है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। पेट्रोल गाड़ी है। और दूसरा क्या है कि सुजुकी ने बड़े उससे डिजाइन किया है, हाँ। छोटी गाड़ी नीचे से चौड़ी ऊपर से पतली। बहुत मस्त है। अच्छा, उसको ज्यादा ऊंचा नहीं बनाया कि बॉडी रोल तो है थोड़ा सा उसमें, हाँ हाँ, लेकिन बाकी में ज्यादा है। बाकी में बाकी जाओ। गाड़ियों में। सही कह रहे हो। और एक चीज और भी है जो मुझे ऐसा लगता है कि थार ने ना काफी हद तक जी वैगन को कॉपी करने की कोशिश करी है। और वो तो जिमनी ने भी करी है। हाँ अगर आप नहीं, देखोगे लेकिन तो- नहीं मेरा डिजाइन से मतलब नहीं है, मेरा मतलब था कंफर्ट से, अंदर का जो कंफर्ट है। हाँ। अगर हम जिमनी को देखें, जिमनी ने परफॉर्मेंस वाइज बहुत काम किया है अपने इंजन पे वर्सेस थार, जो हाँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है गलत हो। जिमनी का कि सिंपल मशीन, हाँ। वो उन्होंने टायर से जोड़ दी, स्टीयरिंग से जोड़ दी। बस तो हाँ। और
बट एक और चीज भी है कि हो सकता है हमारे ओपिनियन रिस्ट्रिक्टेड हो, तो मुझे लगता है जनता को ज्यादा थोड़ा अच्छा अपने पता। ओपिनियन देने हाँ, चाहिए। अपने वो जो यूज कर रहे हैं ना, जिम्नी हो गया, कहते हैं आपका थार हो गया, वो अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। हाँ। तो दोस्तों So it's better वैसे कि तो आप मैं feedback दें। 2-3 मैंने जिमनी ओनर से मतलब गाड़ी चलाई भी है उनकी लेकिन आप जो है अगर आप जिमनी यूज कर रहे हो तो बताओ, क्योंकि अभी मेरे पास 2-3 महीने हैं। जब तक ये जंगली रिजॉर्ट जाने का रास्ता नहीं खुल जाएगा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, क्योंकि बाहर खड़ी करनी पड़ेगी, नई गाड़ी खड़ी करने का मन नहीं करेगा। तो लूंगा मैं, फिर उधर लोग बोल रहे हैं भाई नवरात्रि आ जाएंगे, उधर डिस्काउंट ऑफर आ जाएगा, तो उसी टाइम पे लेंगे, कुछ 1-2 लाख रुपए कम हो जाएंगे। तो आप बताओ जिमनी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? अगर लेनी चाहिए तो क्यों, नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं? ये क्वेश्चन आपने से पुट अप ये आप बताओ कमेंट ये में। 5 लाख आपकी जो फैमिली है वो डिसाइड करेगी आप कौन सी गाड़ी लेंगे। वो तो वही करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम एकदम।